इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। निजी जमीन से प्रशासन ने हटाई गुमटियां, अब जमीन मालिक गुमटी धारकों को दे रहे गाली। सिकल सेल के 130 मरीजों को मिला उपचार। पीड़ित आदिवासी परिवारों को मिले न्याय। कांग्रेस ट्रेन में भटके मासूम को पुलिस ने परिजनों से मिलाया। और जल समस्या को लेकर ईई ने किया निरीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित जमीन इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। पिछले दिनों अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत इस जमीन से प्रशासन ने गुमटियां हटाई थी, जिसके बाद रातों रात यहां पर बाउंड्री वॉल उठने का काम शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, इस बाउंड्री वॉल निर्माण के दौरान दबंगों द्वारा यहां पर सालों से दुकान लगाने वाले गुमटीधारियों को धमकाने के साथ उनसे मारपीट करने का भी मामला सामने आया है। विश्व सिकल सेल दिवस पर गुरुवार को तामिया में होम्योपैथी वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 तक देश से सिकल सेल रोग समाप्त हो। शिविर में 500 मरीजों का पंजीयन हुआ, जिनमें से 130 की जांच कर इलाज किया गया। 146 संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग भी की गई और दवाएं वितरित की गई। इस दौरान 27 लोगों ने रक्तदान किया और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। 22 जून को छिंदवाड़ा में अगला शिविर लगेगा। अगर सिकल सेल की बीमारी को समाप्त करना है तो मेडिकल कुंडली बनवा करके, मेडिकल कुंडली का बनवाने का ये मतलब है कि हम लोग टेस्ट करवा लें कि अगर उसमें से कोई भी अगर सिकल सेल से पीड़ित है, अगर बेटा पीड़ित है या बेटी पीड़ित है, तो दवाइयों से भी इसको आगे आने से रोका जा सकता है। और निश्चित तौर पर जब हम लोगों ने यह प्रयास कर लिया तो सिकल सेल जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस सपने को हम लोग पूरा करेंगे। कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुरुवार को ज्ञापन देते हुए आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों पर आक्रोश व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। राज्यपाल के नाम दिए ज्ञापन में आदिवासियों के साथ शोषण, अत्याचार, दुष्कर्म सहित अन्य जघन्य वारदातों पर चिंता जताते हुए नेताओं ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, न ही कोई कार्रवाई कर रही है। गत दिवस पांडुना जिले के निवासी आदिवासी भावराव उइके को झूठे प्रकरण में फंसाकर और उसके साथ पुलिस अभिरक्षा में बुरी तरह से मारपीट की गई, जिससे उनकी जिला जेल में मौत हो गई। सभी आपराधिक मामलों के आरोपियों पर ठोस कार्रवाई की मांग ज्ञापन में की गई है। पुलिस कंट्रोल रूम और जीआरपी आमला की सतर्कता से एक 6 वर्षीय मासूम बालक को इंदौर छिंदवाड़ा पेंचवेली ट्रेन से सुरक्षित उतारकर परिजनों से मिलाया गया। बालक माता पिता की डांट से नाराज होकर भोपाल स्टेशन से बिना बताए ट्रेन में चढ़ गया था। जीआरपी ने उसे आमला चौकी में सुरक्षित रखा। कंट्रोल रूम के आरक्षक महेंद्र साहू और सिंगोड़ी चौकी प्रभारी पंकज राय ने मिलकर बच्चे के परिवार का पता लगाया। सूचना मिलते ही बालक के पिता आमला पहुंचे, जहां बेटे को सकुशल सौंपा गया। परिजनों ने छिंदवाड़ा पुलिस का आभार जताया। शहर की वार्ड क्रमांक 12 बसंत कॉलोनी में लंबे समय से चल रही पानी की समस्या को लेकर गुरुवार को नगर निगम के नवागत कार्यपालन यंत्री हिमांशु अतुलकर ने क्षेत्र का भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल संप्रदाय विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर स्थल का जायजा लिया और शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता भरत घई, नीलेश सहित वार्डवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गुरुवार को देहात थाना पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 500 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि भैंसाडंड निवासी सोविंद यदुवंशी काराभोर डैम के पास गांजा बेचने की फिराक में है। देहात थाना प्रभारी गोविंद राजपूत के नेतृत्व में गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ा और उसके कब्जे से करीब 4,500 रुपए और कीमती 500 ग्राम गांजा बरामद किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जिला पंचायत छिंदवाड़ा के सभा कक्ष में संचार एवं संकर्म स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर एजेंडा प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने प्रस्तावों पर चर्चा कर आगामी कार्य योजना तय की।
संबंधित विभागों का तय समय सीमा में क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी और आपदा संचार व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और जल आपूर्ति से जुड़ी संचार परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर बुधवार देर रात पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। एएसपी आयुष गुप्ता की मौजूदगी में पुलिस ने हर आने जाने वाले वाहन की गहन जांच की। 5 सीटर कार में 9 लोग मिलने पर चालान काटा गया। वहीं एक स्कॉर्पियो बैरिकेड्स तोड़कर फरार हो गई, जिसकी पहचान सीसीटीवी से कर ली गई है और वाहन मालिक का चालान काटा गया। 2 पहिया चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया गया और नियम पालन करने वालों को फूल देकर सम्मानित किया गया। एसपी द्वारा जिले की सीमाओं पर भी जांच तेज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। छिंदवाड़ा में एक आदिवासी युवती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1 जून को गांव के दबंगों ने उससे अगवा कर 12 दिन तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया। आरोपियों में मोंटी, शीतल, सुनील, निरंजन समेत अन्य के नाम शामिल हैं। पीड़िता के अनुसार झूठा विवाह कर उसे कैद में रखा गया और बार-बार दुष्कर्म किया गया। युवती का कहना है कि वो मानसिक रूप से कमजोर है और मजदूर परिवार से है। अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। गुलाबी गैंग ने चेतावनी दी है कि दोषियों पर सीबीआई जांच नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मोंटी और सुनील आए थे ले जाने के लिए। मैं गुड़िया गई थी, उठा के ले गए गाड़ी में बिठा के। और अंजू और बारीक फोन करी थी शीतल के कार्तिक के जहाँ से ले जा लो। हाँ करे थे रिपोर्ट। मेरी लड़की के लेकर उन्हें घर ले गए, गोरिया दो में रखे 2 दिन। उसके बाद छिंदवाड़ा चंदनगांव ले गए, चंदनगांव में 9 दिन रखी। उसके साथ बलात्कार किए। उसने बताई मम्मी को कि बलात्कार हुआ मेरे साथ मम्मी। अब इसके लिए फिर दोबारा थाना पहुंची, देहात थाना शिकायत करने के लिए, तो उन्होंने सुना नहीं मेरी बात। आज दिनांक तक किसी तरीके की एफआईआर या कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो भी इस अपराध में संलग्न है उन अपराधियों को उठाया जाए और इनको आजीवन कारावास जैसी सजाएं दी जाए, ताकि बलात्कार के जो आंकड़े लगातार छिंदवाड़ा जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं, इस पे अंकुश लगाया जाए। ये बड़ी विवश चीजें सामने आ रही हैं और एक के साथ साथ आज मेरे पास में 4 से 5 केस आए हैं। 14 साल, 7 साल, 8 साल, ये लगातार आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस निरंकुशता अपनी दिखा रही है। गुरुवार को आषाढ़ कृष्ण अष्टमी पर श्री विमलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाया गया। श्री आदिनाथ जनालय गोलगंज में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल व अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा 64 रिद्धि विधान का आयोजन हुआ। अलीगढ़ से पधारे पंडित अशोक लोहाड़िया के सानिध्य में जिनेंद्र पूजन और विधान संपन्न हुआ। पंडित ऋषभ शास्त्री, दीपक राज जैन, वर्धमान जैन व प्रखर शास्त्री ने मांगलिक क्रियाएं संपन्न कराई। कार्यक्रम में सकल जैन समाज की उत्साह पूर्वक सहभागिता रही। कहीं भी क्षेत्र में जाकर के इस तत्व ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर जो पूजा विधान चल रहा है और वास्तव में श्रावकों के जो सट कर्म बताए हैं, उसमें सबसे पहला जो कर्तव्य बताया है वो देव पूजन का बताया है। ऐसे आपको सब कर्मों के नाम तो सबको याद ही हैं, लेकिन सबसे पहला जो कर्तव्य बताया है वो देव पूजन का बताया, देव दर्शन का बताया है। कभी कभी मैं विचार करता हूँ, अरे दान का बता देते या अन्य कर्तव्य पहले बता देते तो हम पहले उसको कर लेते। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।